श्वेता और कुशल की कहानी एक आम प्रेम कहानी बन सकती थी। वे दोनों अगर सही समय पर एक दूसरे से इजहार कर देते तो शायद साथ साथ होते। जिंदगी ने उनके रास्ते अलग तो कर दिए, लेकिन वह एक नया आयाम लाने वाली थी। इंटर कॉलेज वाद विवाद प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी के रूप में मेरा नाम सुनते ही कॉलेज के सभी छात्र खुशी से तालियां पीटने लगे। जैसे ही मैं स्टेज से ट्रॉफी लेकर नीचे उतरा, दोस्तों ने मुझे कंधों पर उठा लिया। मुझे लगा जैसे मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया हूं। हर किसी की निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। चमचमाती ट्रॉफी को चूमते हुए मैंने चीयर करते छात्र छात्राओं की तरफ देखा। सहसा ही मेरी नज़रें सामने की पंक्ति में बैठी एक लड़की की नज़रों से टकराई। कुछ पलों के लिए हमारी नज़रें उलझ कर रह गईं। तब तक नीचे उतरते हुए मेरे दोस्त मुझे गले लगाने लगे और मेरी तारीफ़ें करने लगे। यार, तूने तो कमाल ही कर दिया। पिछले 2 साल से हमारा कॉलेज तेरी वजह से ही जीत रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ तुम सबका, जो मुझे इतना प्यार देते हो, और विनोद सर का भी, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। पर आप हो कमाल के, वाकई कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हो। श्वेता मिश्रा, न्यू एडमिशन। सामने वाली लड़की मुस्कुराती हुई हाथ बढ़ाए खड़ी थी, जिससे कुछ वक्त पहले मेरी नज़रें टकराई थीं। उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में अजीब सी कशिश थी, चेहरे पर नूर और आवाज़ में संगीत की स्वर लहरी थी। हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक सूट और नेट के दुपट्टे में वह आसमान से उतरी परी जैसी खूबसूरत लग रही थी। मैं उससे हाथ मिलाने का लोभ छोड़ ना सका और तुरंत उसके हाथ को थाम लिया। उस पर लगा जैसे मेरी धड़कनें रुक जाएंगी, मगर मैंने मन के भाव चेहरे पर नहीं आने दिए और दूर होता हुआ बोला, श्वेता मिश्रा, यानी एक ऊंची जाति की कन्या। आई गेस ब्राह्मण हो ना तुम? हाँ, वह तो हूँ। वैसे तुम भी कम नहीं लगते। अरे कहाँ मैडम, मैं तो किसान का छोटा पूरा जाट हूँ। वैसे कोई नहीं, आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। अब चलता हूँ, कहकर मैं आगे बढ़ गया। पीछे पीछे मेरे दोस्त भी आ गए और मुझे छेड़ने लगे। यह क्या यार, तेरे पिता नगर पार्षद है ना? फिर तुमने उससे झूठ क्यों कहा? वह इसलिए मेरे भाई, क्योंकि हमारे घर के लड़कों को लड़कियों से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं है। जानता है माँ ने कॉलेज के पहले दिन मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि कभी भी किसी लड़की के प्यार में मत पड़ना। हमारे खानदान में प्यार के चक्कर में कई जाने जा चुके हैं। सख्त हिदायत दी थी उन्होंने मुझे। अच्छा, तो यही वजह है कि तू लड़कियों से दूर भागता है? हाँ यार, पर यह लड़की तो बिल्कुल ही अलग है। एक नज़र में ही मन को भा गई, इसलिए इससे और भी ज़्यादा दूर भागना पड़ेगा। श्वेता के साथ यह थी मेरी पहली मुलाकात। उस दिन के बाद से श्वेता अक्सर मुझसे टकरा जाती। कभी कभी लगता कि वह मेरा पीछा करती है, पर मन का भ्रम मानकर मैं इसे इग्नोर कर देता। यह बात अलग थी कि आजकल मन के गलियारों में उसी के ख्याल चक्कर लगाते रहते थे। वह कैसे हंसती है, कैसे चोर नज़रों से मेरी तरफ देखती है, कैसे चलती है, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे मैंने उसके बारे में जानकारियाँ जुटानी शुरू की तो पता चला कि वह अपने कॉलेज की टॉपर है और गाना बहुत अच्छा गाती है। उसके पिता ज़्यादा अमीर तो नहीं, मगर शहर में एक कोठी ज़रूर बना रखी है। 2 बड़े भाई हैं और वह अकेली बहन है। ना चाहते हुए भी मेरी नज़रें उससे टकरा ही जाती। मैं हौले से मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगता। कई बार वह मुझे लाइब्रेरी में भी मिली। किसी न किसी बहाने बातें करने का प्रयास करती। कभी कोई सवाल पूछती तो कभी टीचर्स के बारे में बातें करने के नाम पर मेरे पास आकर बैठ जाती। वह जैसे ही आसपास आती, मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगतीं और मैं उसे इग्नोर करके उठ जाता। एक दिन उसने मुझसे पूछ ही लिया, तुम्हें किसी और से प्यार है क्या? उसका सवाल सुनकर मैं चौंक उठा। मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर नज़रें नीची कर बाहर की तरफ देखने लगा। श्वेता ने शायद इसका मतलब हाँ समझा था। उसे विश्वास हो गया था कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरे जीवन में कोई और है। अब वह मुझसे कटी कटी रहने लगी। 2 माह बाद ही सुनने में आया कि उसकी शादी कहीं और हो गई है। उसने पिता की मर्जी से शादी कर ली थी। अब उसका कॉलेज आना भी बंद हो गया। इस तरह मेरे जीवन का एक खूबसूरत अध्याय अचानक ही बंद हो गया। मैं अंदर से खालीपन महसूस करने लगा। इस बीच पिताजी ने मेरी शादी निभा नाम की लड़की से करा दी। वह हमारी जाति की थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। उसके पिता काफ़ी अमीर बिजनेसमैन थे। हमारी शुरुआत में तो ठीक ही निभी, मगर धीरे धीरे विवाद होने लगे। छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ पड़ते। हम दोनों का ही ईगो आड़े आ जाता। वैसे भी निभा के लिए मैं कभी वैसा आकर्षण महसूस नहीं कर पाया जैसा श्वेता के लिए महसूस करता था। निभा अब अक्सर मायके में ही रहने लगी। इधर मैं राजनीति में सक्रिय हो गया। पहले कार्यकर्ता, फिर एमएलए
और फिर राज्य का मुख्यमंत्री भी बन गया। यह सब इतनी तेज़ी से हुआ कि कभी कभी मैं भी यकीन नहीं कर पाता था। राजनीतिक गलियारों में मेरा अच्छा खासा नाम था। लोग मुझे होशियार, शरीफ और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले युवा नेता के रूप में पहचानते थे। विदेश तक मेरी धाक थी। मैं कई पत्रिकाओं के कवर पेज पर आने लगा था। जनता मुझे प्यार करती, मेरे काम की तारीफ होती। मैं हर काम में अपनी नई सोच और युवा कार्यशैली को अपनाता था। पीएम भी मेरी कद्र करते। अक्सर देश की छोटी बड़ी समस्याओं पर मुझसे विचार विमर्श करते। इसी दरमियान निभा और मैंने आपसी सहमति से तलाक भी ले लिया। अब वह मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। मैंने भी तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि मैं भी यही चाहता था। मैं अभी तक श्वेता को भूल नहीं पाया था। जब भी कोई दूसरी शादी की बात करता तो श्वेता का चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता। जब कोई रोमांटिक मूवी देखता तो भी श्वेता का ख्याल आ जाता। जब बादलों के पीछे चांद छिपता देखता तो भी श्वेता का ही ख्याल आता। एक दिन मेरे जिगरी यार बासु ने मुझे खबर दी कि मेरा पहला प्यार यानी श्वेता इसी शहर में है। मैंने उत्साहित होकर पूछा, श्वेता कहाँ है, कैसी है वह, किसके साथ है? अरे यार, अपने पति के साथ है। पति का काम सही नहीं चल रहा है, इसलिए इधर ट्रांसफ़र करवा लिया है। ओके, तू पता दे, मैं मिलकर आता हूँ। यह क्या कह रहा है? अब तू साधारण आदमी नहीं है, सीएम है। तो क्या हुआ? उसके लिए तो वही हूँ ना जो 15 साल पहले था। मैंने बासु से पता लिया और अगले ही दिन उसके घर पहुँच गया। श्वेता मुझे पहचान नहीं पाई, मगर उसके पति ने मुझे पहचान लिया और पैर छूता हुआ बोला, सीएम साहब, आप इस गरीब की कुटिया में? मैं तो धन्य हो गया। मैं श्वेता से यानी अपनी पुरानी सहपाठी से मिलने आया हूँ। श्वेता ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। अब तक वह भी मुझे पहचान गई थी। नज़रें झुकाकर बोली, आप कॉलेज के सुपर हीरो मतलब कुशल राज हैं ना? हाँ, मैं वही कुशल हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मगर आप मेरे घर? वह चकित हुई थी और खुश भी। तभी उसके पति ने मुझे बैठाते हुए श्वेता से चाय नाश्ता लगाने को कहा और हाथ जोड़कर पास में ही बैठ गया। मैंने उसके बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि हाल ही में उसकी नौकरी छूट गई है और अब वह यहाँ नौकरी की तलाश में आया है। मैंने तुरंत अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और श्वेता के पति को उसके यहाँ अकाउंटेंट का काम दिलवा दिया। श्वेता का पति मेरे आगे नतमस्तक हो गया, बार बार धन्यवाद कहने लगा। तब तक श्वेता चाय नाश्ता ले आई। श्वेता अब भी थोड़ी ज़्यादा कॉन्शंस हो रही थी। वह खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के बीच अजीब सी दूरी आ गई है। 2-4 दिनों के बाद मैं फिर से श्वेता के यहाँ पहुँचा। आज श्वेता घर में अकेली थी। मुझे खुलकर बात करने का मौका मिल गया। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, श्वेता, क्या तुम जानती हो, तुम ही मेरा पहला प्यार हो। तुम ही एकमात्र ऐसी लड़की हो जिसने मेरे दिल को चाहा है। आज से 15 वर्षों पहले जब पहली दफ़ा तुम्हें देखा था, उसी दिन तुम्हें अपना दिल दे दिया था। तभी तो जब मैंने किसी और से शादी की तो उसे प्यार कर ही नहीं पाया। मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही था ना। ये धड़कनें तो बस तुम्हें देखकर ही बढ़ती हैं। श्वेता एकटक मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मेरी नज़रों से मेरे दिल तक झांक लेना चाहती हो। थोड़े शिकायत भरे स्वर में उसने कहा, यदि ऐसा था तो फिर मुझसे दूर क्यों भागते थे? कभी भी मेरे प्यार को स्वीकार क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि हमारी जाति अलग थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं समाज से लड़ पाता। प्यार में जान गंवाना आसान है, मगर प्यार दिल में रखकर दूर रहना कठिन है। मैं तुमसे दूर भले ही रहा, पर दिल तुम्हारे पास ही था। आज मुझ में हिम्मत है कि मैं तुमसे खुलकर कह सकूं कि बस तुम ही हो जिससे मैंने प्यार किया है। मेरी पत्नी निभा के साथ रहकर भी मैं उससे दूर था। अब तो हमने आपसी सहमति से तलाक भी ले लिया है। श्वेता ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों की आंखों में आंसू और धड़कनें तेज थीं। हम एक दूसरे के दिल में अपने हिस्से की मोहब्बत महसूस कर रहे थे। अब हम दोनों ही 40 साल के करीब थे। लोग कहते हैं कि प्यार तो युवावस्था में होता है। हमें भी तो युवावस्था में ही हुआ था, मगर इस प्यार को जीने का वक्त हमें अब मिला था। श्वेता को कहीं ना कहीं समाज और पति का डर अब भी था, मगर हमारा प्यार पवित्र था। यह रिश्ता ऐसे ही था जिसे हम बंद आंखों से भी महसूस कर सकते थे। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। अब हम साथ होते तो कॉलेज जैसी मस्ती करते, कहीं घूमने निकल जाते, आज़ाद पंछियों की तरह गीत गुनगुनाते, हंसी मजाक करते, कभी आइसक्रीम खाते तो कभी गोलगप्पे। कभी श्वेता कुछ खास बनाकर मुझे बुलाती तो कभी मैं श्वेता को अपना एस्टेट दिखाने ले जाता। ऐसा नहीं था कि हम यह सब लोगों से या श्वेता के पति से छिपाकर करते। हमारे मन में मैल नहीं था। एक परिवार के सदस्य की तरह मैं उसके घर में दाखिल होता, उसके लिए तोहफे खरीदता। एक दिन मैं शाम के समय श्वेता के घर पहुंचा।
इस वक्त उसका पति ऑफिस में होता है। हम खुलकर बातें कर रहे थे, तभी श्वेता का पति दाखिल हुआ। वह आज जल्दी आ गया था। श्वेता उठकर चाय बनाने चली गई। श्वेता के पति ने मुझसे कहा, जानते हैं आज मेरा एक दोस्त क्या पूछ रहा था? यही कि तुम्हारी बीवी और सीएम साहब के बीच क्या चल रहा है। अब तक श्वेता भी चाय लेकर आ गई थी। वह अवाक पति का मुंह देखने लगी। फिर क्या कहा आपने? मैंने पूछा। कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक अपराध बोध पैदा हो गया था। श्वेता के पति के लिए तो आखिर मैं एक दूसरा पुरुष ही हूँ ना। मगर श्वेता के पति ने मेरी सोच से अलग जवाब दिया। हंसता हुआ बोला, मैंने उससे कह दिया कि सीएम साहब श्वेता के दोस्त हैं। उनके प्यार में कोई मैल नहीं है, उनके प्यार में कोई धोखा नहीं। मेरा और श्वेता का रिश्ता अलग है। जबकि कुशल जी वह एहसास बनकर श्वेता की ज़िंदगी में आए हैं जिसकी वजह से श्वेता के मन में जो एक खालीपन था वह भर गया है। मैं उन दोनों के रिश्ते का सम्मान करता हूँ। श्वेता अपने पति के कंधे पर सिर रखती हुई बोली, दुनिया में प्यार तो बहुतों ने किया है, मगर इस प्यार पर जो विश्वास आपने किया वह शायद ही किसी ने किया हो। मैं वादा करती हूँ कि आपका यह विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी। उस पल मुझे लगा जैसे आज हमारे प्यार को एक नया आयाम मिल गया था। मेरी नज़र में श्वेता के पति की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। प्यार की ऐसी परिभाषा दी थी उन्होंने जो इतनी ही पाक साफ थी जितना कि कमल जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी सुंदरता आंखों में ऐसे बसती है कि मन मोह लेती है। खुश था मैं आज, बहुत खुश। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।